हेलो। अभी हमारा चल रहा है टी टाइम और हम पी रहे हैं चाय। लेकिन आपको पता है चाय कैसी होती है? ये एक प्लास्टिक का ग्लास है। जब प्लास्टिक में किसी भी गर्म चीज़ को डालो तो एक ख़तरनाक रसायन बनाता है जिससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ जो मैं चाय जहाँ से लेके आया हूँ ना, उस स्टॉल पे 3 लोग अगल बगल बीड़ी पी रहे थे। बड़ा बुरा लगा, तो मजबूरी है पीना। लेकिन कल से चाय नहीं पियेंगे। वैसे मैंने चाय तो वैसे छोड़ रखी है, लेकिन कभी कभी कर्टसी में लेके आना पड़ता है। तो आज मैं लेके आया किसी और के लिए, तो मैं थोड़ी भी चाय पी रहा हूँ। इस चाय का टेस्ट तो बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग ख़राब थे जो ये चाय बना रहे थे क्या उस होटल में। तो अब पंगा ये है, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि इस शहर को छोड़ के चला जाऊँ या मैं सिविल लाइन जैसे एरिया में रहने लगे। मुझे रहना तो यहीं रेल बाज़ार में ही है, तो मैं कैसे एडजस्ट करूँ। और अच्छी हेल्थ के लिए बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा जो ब्रेड पकौड़ा अगर बाहर से लो तो उसमें जो है ब्रेड पकौड़े में पकौड़े से ज़्यादा तेल होता है। ये तो आपके लीवर को डैमेज करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। हमारे भी बढ़ा रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा भी बढ़ा हुआ है। क्या कर सकते हैं। कभी लुचाई बनते हुए देखा है? लुचाई हमेशा बनाई जाती है तो यहाँ तक हाथों से बनाई जाती है, और जो बनाने वाला होता है ना वो भट्टी के सामने होता है, और लुचाई को इस तरह से बेला जाता है, ऐसे करके एक बार ऐसे तो एक बार ऐसे, यानी उस लुचाई में बनाने वाले का पूरा पसीना मिला होता है। लेकिन उसके बाद सुबह नाश्ते में लुचाई चाहिए। कानपुर की सबसे फेमस है बिरयानी। लेकिन बिरयानी के बारे में बताऊँ, गोश्त फ्रीज होता है। एक डेड बॉडी होती है, उसे आप कितने भी दिन जो है उसमें फ्रीज में रखो, लेकिन वो फाइनली फ्रीज तो वो फ्रेश तो नहीं होती है ना। तो ऐसे ये जो गोश्त की जो हम लोग नस वाली बोटी खाते हैं ना, ये कई कई दिन का स्टोर किया हुआ गोश्त होता है। अब तो स्लाटर हाउस से गोश्त आता है। पहले अपने यहाँ जब गोश्त कटता था तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मिल जाता था। अब वो आपको 2 दिन का मिल रहा है, 3 दिन का मिल रहा है, इसका स्टॉक लगा हुआ है, इसका कुछ नहीं पता। अब मार के तो खा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन गोश्त तो खाना है। हाँ, गोश्त को तो मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन जब जिस दिन कट के आए उसी दिन लेके जाओ घर में पकाओ। जो 1 किलो गोश्त लेके पूरे हफ्ते के लिए रख लेते हैं ना, चलो 3 लोग हैं, 4-4 बोटी बनाएंगे, 1 लोग की जो 1.25 बोटी आ जाएगी। तो ये भी पंगा है। एक हफ्ते कितने सारे बैक्टीरियाज आते होंगे इसमें। इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करना है। और हाँ, सवाल ये है कि आप मेरी बातें सुन क्यों रहे हैं। मैं तो सबसे बड़ा वाला नल्ला हूँ। लेकिन आप मेरी बातें क्यों सुन रहे हैं? हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 40 करोड़ में जो 1 अरब लोग हैं वो हम लोगों से ऊपर हैं। जो 40 करोड़ वाले नीचे वाले हैं ना, अगर वो भी मेरी वीडियो देख लेंगे ना, तो उनको भी ज्ञान की बातें मिलेंगी। वो समझेंगे कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छा ही बोल रहा है। सबसे बड़ी बात, हर इंसान के अंदर एक ज्ञानी बाबा होता है, बस उसको निकालने की ज़रूरत होती है। अब जैसे अभी तक ये मैं चाय पीने बैठा था तो मैंने चाय से ही निकाल दिया कि इससे क्या नुकसान है, इस कप के क्या नुकसान है। पूरे दिन ज़िंदगी में जितनी सारी चीज़ें चलती हैं उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अच्छा, और ये जो हमारी बॉडी है ना, इसको खुद को भी तो मतलब कुछ जर्म्स चाहिए। सारे एंटीडोट काम नहीं आएंगे, कुछ जर्म्स भी चाहिए बॉडी को
जो जर्म्स, कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के फ़ायदे के लिए होते हैं। जैसे कान का वैक्स, अगर आपके कान में वैक्स है तो वैक्स की पहली लेयर तो हटाई जा सकती है, लेकिन लास्ट वाली लेयर को नहीं हटाना मतलब खतरे से खाली नहीं है। तो ज्ञान तो किसी भी चीज़ पे दिया जा सकता है, इंडियन रेलवे पे दिया